हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, मैंने अभी नई सीरीज स्टार्ट की है आपकी मैथ्स की, वो भी क्लास 10th एनसीईआरटी बुक। आई होप कि आपको पहली क्लास पसंद आई होगी, जिसमें मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया। उसके बाद में कुछ इंटरप्शन की वजह से क्लास इंटरप्ट हो गई थी, जिसकी वजह से जो थोड़ा सा पार्ट था वो सेकेंड वीडियो में आ गया। तो सेकेंड क्लास मैंने वो अपलोड कर दी थी। तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था, एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था। आई होप कि आपको वो समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या था, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमें डिटरमाइन क्या करना था फर्स्ट क्वेश्चन में, साइन ए और कॉस ए एंड साइन सी एंड कॉस सी, ये हमें निकालना था। तो जो कि मैंने आपको बता दिया था। आई होप कि वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करता हूं। तो जो फ्रेंड्स मेरे अभी नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे टाइम टू टाइम मेरी क्लासेस मिलती रहें। आई होप कि आपको जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा वो आपका पूरा क्लियर होगा और इजी वे में आराम से आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज आपकी जो है, एक्सरसाइज है 8.1। ठीक है, एनसीईआरटी बुक है। 8.1 एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर आपका है सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन है कि इन फिगर 8.13, तो फिगर एक बना हुआ है, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से एक फिगर बना हुआ है, पी क्यू आर। पी क्यू आर फिगर है और इसमें ये परपेंडिकुलर यानी लंब 12 दिया हुआ है और जो इसका हाइपोटेनस यानी कर्ण जो है वो 13 दिया हुआ है। ओके, अब हमें क्या बताना है, फाइंड करना है tan p माइनस कॉट आर। हमें निकालना है tan p माइनस कॉट आर। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें बेस चाहिए, क्योंकि जो tan और कॉट दोनों का जो रिलेशन होता है वो परपेंडिकुलर और बेस से होता है, यानी लंब और आधार से होता है। तो हमें क्या चाहिए, लंब चाहिए और आधार चाहिए। आधार इसमें है नहीं दिया हुआ है, तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका आधार निकालना पड़ेगा। निकालते हैं, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर में बाई पाइथागोरस। बाय पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम इसको लिखें, इसको निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हिंदी में लिख सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम से, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें फाइंड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण क्या है यानी हाइपोटेनस क्या है, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। हमें क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पी आर क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल में पी क्यू कितना दिया हुआ है, 12 दिया है, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना दिया है, निकालना है समय इसको। 13 का स्क्वायर 169 होता है, हमने स्क्वायर लर्न करने को कहे थे। 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस में क्यू आर स्क्वायर। ये इधर से ये इस तरफ आ जाएगा, जब इक्वल के अपोजिट साइड आता है तो जो मार्क होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये क्या है,
या जहाँ पर कोई भी मार्क नहीं लगा होता है किसी भी डिजिट के आगे, वो प्लस में होती है। ये 169, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 144 माइनस का हो जाएगा, और ये QR²। माइनस करेंगे इसको तो 9 - 4 5 बचेगा, 6 - 4 2 आएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, यानी 25। ये QR²। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है, ये QR²। ठीक है, ये 5 का स्क्वायर होता है, तो QR की वैल्यू क्या आ गई? स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, QR = क्या आ गया? 5। ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, तो QR की वैल्यू क्या आ गई? 5। ये कितना हो गया? 5 आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 5 हो गया। अब क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? tan p - cot r। कितना समझ में आया? इधर साइड में लिख देता हूं, जिसे आप एक साथ में ही इसको अंडरस्टैंड कर सकें। tan p, अब tan p देखिए क्या है, ये p है, ये वाला एंगल ले रहे हैं, तो मैंने क्या बताया था कि जिस एंगल को हम लेंगे उस एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो tan p क्या हो जाएगा? ये 5, ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस क्या हो गया? ये 5/12। समझ में आया? tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। और किसी भी जिस एंगल को हम लेते हैं उस एंगल के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12 हो गया, माइनस कॉट आर। क्या लेंगे? कॉट आर। ये वाला एंगल लेंगे, तो इस वाले एंगल के सामने वाला क्या है? लंब है, और इसके सामने वाला क्या है? इसके नीचे वाला क्या है? आधार है। कॉट आर क्या होता है? उल्टा होता है tan का, यानी आधार बटे लंब। तो आधार क्या है इसका? 5 है, 5, और अपॉन में क्या है? 12। ठीक है, 5/12। ये भी आ गया। अब सीधी सी बात है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या? 0। गॉट इट? डायरेक्ट कट कर सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख लेते हैं। मान लिया जैसे ये क्या है, ये अंश और हर में है, ठीक है, ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हो जाएगा? 5 - 5/12। ये क्या हो जाएगा? 5 - 5 0/12। 0/12 मतलब 0। इस तरीके से भी लिखते हैं। ये बेसिक थिंग है, नॉर्मली फर्स्ट सेकेंड क्लास की। ये आप हाई स्कूल में हैं तो इसको डायरेक्ट ही कट कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो ले सकता है। डन? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, डस्टर साफ करने से ज्यादा तो क्या कर रहा है? गंदा कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, इफ साइन ए = 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका कि साइन ए दिया हुआ है 3/4, साइन ए = 3/4 ये दिया हुआ है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है? कॉस ए एंड tan ए हमें निकालना है। कॉस ए एंड tan ए निकल जाएगा। देखते हैं कैसे। तो साइन ए क्या होता है? साइन ए फॉर्मूला अगर देखें तो साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यही होता है। तो यहां देखिए ये क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल बना लेते हैं।
अब देखिए ए कहाँ पे होगा, ए के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो ए यहां होगा, बी यहां होगा, सी यहां होगा। ठीक है, ए दिया हुआ है, इस चीज का खास ख्याल रखना है। तो सामने वाला परपेंडिकुलर 3, फिर क्या है, हाइपोटेनस कितना है 4 दिया हुआ है, 3/4। लंब बटे कर्ण, लंब 3 है, कर्ण कितना है 4 है। अब हमें क्या निकालना है, कॉस ए और टेन ए निकालना है। तो कॉस के लिए बेस चाहिए और टेन के लिए भी हमें बेस चाहिए, दोनों के लिए हमको बेस चाहिए, बेस यानी ए बी निकालना है। तो इसमें भी हम पाइथागोरस लगाएंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ऐसे भी लिखते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है, 4 का स्क्वायर इक्वल में बी सी की वैल्यू 3 दी हुई है, 3 का स्क्वायर प्लस में ए बी की वैल्यू दी नहीं है, निकालना है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस में ए बी स्क्वायर। यहाँ क्या करेंगे, 16 ये इधर माइनस का हो जाएगा, इक्वल में ए बी स्क्वायर। माइनस करेंगे 16 में से 9, 7 आएगा, इक्वल में ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, √7। ए बी की वैल्यू क्या आ गई, √7 आ गई। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। तो ये आ गई ए बी की वैल्यू। वैल्यू का फर्क नहीं पड़ता है, यहां पर कुछ भी हो सकता है, 3/4 है, 3/5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको फॉर्मूला याद रखना है और प्रोसेस याद रखना है कि हमें कहां पर क्या यूज करना होता है। ठीक है, तो अगर कोई इन तीनों में से कोई भी चीज दी हो, कोई भी 2 थिंग दी हो, तो आप तीसरी अपने आप निकाल सकते हैं। ये √7 हो गया। अब कॉस ए और tan ए निकालना है, इजी है। कॉस ए देख लीजिए, कॉस ए इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस या आधार बटे कर्ण। तो इसका बेस क्या आ गया, √7 आ गया, और हाइपोटेनस कितनी है 4 है, तो ये आ गया कॉस ए। tan ए निकालिए, tan ए क्या होता है भाई, tan बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है इसका 3 और बेस कितना है √7, तो ये आ गया। सिंपल है भाई, कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस √7 है, हाइपोटेनस 4 है। tan ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 है, बेस √7 है। क्लियर, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं। फोर्थ देखिए, लिखा है गिवन है, क्या गिवन है, बाकी आप लोगों के पास बुक है तो पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूं, उतना लिख रहा हूं जितने की नीड होती है। 15 cot A इक्वल टू 8 दिया हुआ है, साइन ए इंटू सेके, साइन ए एंड सेके निकालना है, साइन ए एंड सेके निकालना है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये cot A इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। ये ट्रिएंगल बन गया। ठीक है, ए दिया हुआ है तो ए यहां लिखेंगे, बी सी। ठीक है, कॉट ए क्या होता है, फॉर्मूला बताइए, कॉट ए का क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर या आधार अपॉन लंब, आधार बटे लंब कह सकते हैं, ये होता है। तो बेस कितना दिया हुआ है, इसका 8 दिया हुआ है, और परपेंडिकुलर कितना है 15 दिया हुआ है। अब इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो हमको कर्ण मिल जाएगा या हाइपोटेनस मिल जाएगा, निकालते हैं। इन ट्रिएंगल, राइट एंगल है, इन ट्रिएंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, लंब ले रहे हैं तो पहले लंब लीजिए, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC निकालना है, BC दिया हुआ है 15, 15 का स्क्वायर, AB 8 दिया है, 8 का स्क्वायर, AC स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है। इसको ऐड करिए, 4 5 9 6 2 8 और 2 89, ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 17 का स्क्वायर, स्क्वायर से याद होने चाहिए। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई। AC कितना आ गया, 17, तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, 17 आ गई, यानी हाइपोटेनस यानी कर्ण आपका कितना आ गया, 17। अब साइन निकालना है, साइन ए और सेक ए निकालना है, तो निकाल लेते हैं यहां से। साइन ए क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता है, साइन ए का फॉर्मूला आई होप कि आपको याद होगा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, हाइपोटेनस कितना है, 17, ये हो गया। सेके निकालना है, सेके कॉस ए का उल्टा होता है, यानी हाइपोटेनस ऊपर होगा, बेस नीचे होगा। हाइपोटेनस कितना है, 17, और बेस कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया।